प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर समय, सुंदर अवसर परमेश्वर ने हम सबको दिया कि हम उसकी हमद सना करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति और उसकी तारीफ़ और उसकी प्रशंसा करें और परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इससे पहले कि हम लोग वचन में आगे बढ़ें, मैं उन हिस्सों की पुनरावृत्ति करूंगा जो आरंभ में पढ़े गए थे। सबसे पहला हिस्सा था होशे नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, पहले पद से लेकर के 11 पद तक। फिर उत्तरवादी पाठ पढ़ा गया और उसके बाद में लूका रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और उसके पहले 10 पद पढ़े गए। इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जो आज का शीर्षक है, वो कुछ इस प्रकार से है, गॉड डज नॉट अबंडन हिज पीपल व्हेन दे गो अस्ट्रे। जब परमेश्वर के लोग मार्ग से भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर उनको छोड़ नहीं देता। बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है। आज का जो शीर्षक है वो ये है कि जब परमेश्वर के लोग मार्ग से भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर उनको छोड़ नहीं देता। इस विषय के ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, दुआ में एक साथ शरीक हों। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, आपसे दुआ करते हैं आपके तमाम उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हम सबको दी। आपका धन्यवाद हो। दुआ करते हैं प्यारे पिता, इस समय जब हम वचन से सीखें, सुने, जाने, आप हमारी अगुवाई कीजिएगा। हम दुआ करते हैं प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी आवश्यकता है। बगैर आपके हम कुछ नहीं हैं। अपने वचन से हमें सिखाइए और उभारिए ताकि हम वचन को सुन करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं और बदलें और आशीषित हो जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता कि आप हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं, हमें संभाल भी रहे हैं, हमें समझ भी रहे हैं। लेकिन प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है कि जो वचन मुख से निकले वो प्रभु पूरी उसी तरीके से हो जिसमें आपकी पूरी मर्जी हो और वो कलीसिया तक, सुनने वालों तक, मुझ तक पहुँचे और हम आशीष पाएँ और आपके नाम को धन्यवाद दें। दुआ अपने उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्थी प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर के मांग लेते हैं। दया से सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, अभी पादरी साहब यहाँ आने वाले थे। आज जब सवेरे हम लोग चर्च में एंट्री कर रहे थे तो उन्होंने कहा था भाई साहब चलेंगे, और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा भाई साहब काफ़ी टायर्ड हो गए हैं। पूरी रात उन्होंने जर्नी करी, फरखाबाद से मुजफ्फरनगर तक गाड़ी ड्राइव करके आए अपने ड्राइवर के साथ में। तो भाई साहब थकावट हो रही है और अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आने वाले इतवार में मैं आपके साथ में आपके चर्च में हूँ। लेकिन फ़िलहाल उनका ट्रांसफ़र यहाँ ना हो करके मुजफ्फरनगर हो गया और वो मुजफ्फरनगर चर्च में चले गए हैं और मेरे को यहीं पर ही रोका गया है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। थैंक यू। परमेश्वर की मर्जी जैसी होती है वही पूरी होगी। आप बैठ जाइए, जो खड़े हैं आप बैठ जाइए, उनको बैठने के लिए बोल दीजिए। तो जो परमेश्वर की मर्जी होती है पूरी वही होती है। हम मनुष्य कितनी कोशिश और कितने प्रयास कर लें, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा होती है वही होती है। और परमेश्वर की योजना शायद उसको यहाँ मुझे रखने की थी, तो उन्होंने मुझे यहाँ रखा ताकि यहाँ पर सेवकाई को कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सकें। तो हम लोग अपने विषय पर वापस आएंगे। लिखा है, निकाल लीजिए, होशे नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय। होशे नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से। होशे नबी की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से लिखा है, विद्रोही इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। किसके प्रति? विद्रोही इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। वो परमेश्वर
जो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, जो प्रेम है। और बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है, जो इज़राइल को वो प्यार करता था, जिस इज़राइल के पूर्वजों से उसने प्रॉमिसेस किए थे, वो इज़राइल विद्रोह कर रहा है। यहां पर शब्द लिखा है विद्रोह, विद्रोही इज़राइल। तो वो क्या कर रहा है? विद्रोह कर रहा है। किसका? परमेश्वर का। जो काम परमेश्वर ने कहा कि नहीं करना, उन कामों को वो इज़राइल कौम कर रही है। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, यहां लिखा है, जब इज़राइल बालक था। क्या लिखा हुआ है? जब इज़राइल बालक था। बालक का मतलब इज़राइल, याकूब बच्चा था। याकूब का नाम तो इज़राइल पढ़ा ना। जब इज़राइल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया। तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। क्या करा? अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। परमेश्वर को जिस बात से नफरत थी, ये कौम, ये इज़राइल उसी काम को करने में जुटी और लगी हुई थी, अर्थात मूर्ति पूजा, बाल देवताओं की उपासना करते थे, धूप जलाया करते थे। जिस चीज से परमेश्वर नफरत और घृणा करता था, उस काम को ये बाखूबी किया करते थे। और परमेश्वर के प्रति इनके मन के अंदर जरा सा भी लज्जा नहीं थी, शर्म नहीं थी कि ये परमेश्वर की लाज रखें, उसकी इज्जत रखें। क्योंकि जो इज़राइल के एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उन पूर्वजों का परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ संबंध और एक घनिष्ठ रिश्ता रहा है। एक ऐसा रिश्ता जो तोड़ने से भी नहीं टूट पा रहा था। इब्राहिम, शैतान उसके मन के अंदर डालता था कि तुझे परमेश्वर तेरे बाप के घर से लेकर के आया कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे वंश को आशीषित करूंगा, तेरे वंश को आकाश के तारागण और भूमि की धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। शैतान मन के अंदर डालता है। तो देख, अभी तक तो तेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अभी धूल के किनके तो बहुत दूर और आकाश के तारागण उससे भी दूर। तेरी तो अपनी निज औलाद भी नहीं है। कितने साल हो गए इब्राहिम? 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल। इब्राहिम क्या सोच रहा है? बूढ़ी अवस्था में तू आ रहा है, तेरी पत्नी बूढ़ी अवस्था में आ गई है। इब्राहिम देख, अब तेरी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और तू बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि तेरी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका है और तेरे अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। उस इब्राहिम जिसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और वो रिश्ता नहीं टूट रहा था, उस वंश के लोग परमेश्वर के साथ में गद्दारी कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। लिखा हुआ है कि वो मूर्तियों की पूजा और देवताओं के लिए बलिदानों को चढ़ाया करते थे, जिस बात से परमेश्वर अप्रसन्न और गुस्सा था। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर के लिए एक बड़ी खूबसूरत सी संज्ञा लिखी है, मालूम है? लिखा हुआ है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को प्रेम से बुलाया, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उसको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुद ही मूर्तों के लिए धूप जलाते थे। मैं ही एप्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। आस पड़ोस का शहर एप्रेम कहता, उसको नहीं मालूम कि मैं ही उसको पांव पांव चलाता था, और इसको नहीं मालूम कि चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। जीवन देने वाला कौन है? परमेश्वर। आज लोग चंगे हो जाते हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते, पादरी साहब को जानते हैं, यीशु को नहीं जानते, चर्च को जानते हैं।
यीशु को नहीं जानते, फला फला की मिनिस्ट्री के नाम तक को जानते हैं, लेकिन यीशु को नहीं जानते। तुम भूल गए हो कि तुम्हारा चंगा करने वाला मैं हूं। तुम इस बात को जानते नहीं कि तुमको बचाने वाला, तुमको जीवन देने वाला, तुमको मृत्यु से जीवन में ले आने वाला मैं हूं और मेरा नाम यहोवा है। तुम इस बात को नहीं जानते। कोशिश करो। मैं अपने प्रेम को प्रकट करूंगा, तुम एक बार उसके प्रेम को समझो। मैं अपने आप को तुम पर जाहिर करूंगा, एक बार तुम मुझको समझो। जाहिर करना, जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के ऊपर आता है ना, अंदर आता है, बाहर आता है, ऊपर आता है, छूता है, टच करता है, तो वो हमको क्या करता है? अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर करता है, प्रकट करता है। हे प्रेम, तुम भूल गए मैं उनको गोद में लिया फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूं। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वो मिस्र देश में लौटने ना पाएगा, अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बेड़ों को पूरा नष्ट करेगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। मेरी प्रजा उससे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की ओर बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। मेरे प्रियो, इस बात को जान लीजिए कि चंगाई परमेश्वर देता है, छुटकारा परमेश्वर देता है, कर्ज से आजाद परमेश्वर करता है। योना नबी को मछली के पेट से बचाने वाला कोई और नहीं, कौन था? वही परमेश्वर था। योना नबी को सबक सिखाने वाला कौन था? कोई और नहीं, वही परमेश्वर था। ना डालता मछली के पेट में डाल करके उसको सबक सिखाया। आमीन। पेट में डाल करके उसको सबक सिखाया। सुन ले, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करा ना, देख फिर भी मैं अपने प्रेम को प्रकट करता हूं, एक बार फिर तेरे लिए अवसर है, वापस जा नीनवे में। और बाइबल इस बात को सिखाती है कि वो नीनवे, जब मछली ने 3 दिन के बाद उसको बाहर फेंका ना, उगल दिया, तो जीवित रहा। और बाइबल इस बात को बताती है कि वापस वो नीनवे गया काम करने के लिए। आमीन। वापस वो नीनवे गया काम करने के लिए। तेरी जरूरत अभी नीनवे में है। मैंने तुझसे नीनवे के लिए बोला था, तू कहां तर्शीश को भाग गया? बाइबल सिखा रही है। आज हम और आप कहीं कहीं भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, धन दौलत रुपया पैसा इधर उधर सारी चीजों में लगे हुए हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर से मत भागिएगा, उसको मत छोड़िएगा, उसको मत त्यागिएगा, क्योंकि मुसीबत के वक्त में सिर्फ वही है, समस्याओं के वक्त में सिर्फ वही है। एक बार आपको आपका पड़ोसी नहीं मिलेगा, एक बार आपको अपने परिवार का लोग नहीं मिलेंगे, एक बार हो सकता है आपका भाई अर्जेंट कहीं फंसा हुआ ना मिल पाए, हो सकता है पादरी साहब ना मिल पाए, लेकिन वो हमेशा मौजूद रहेगा। एक समय में जाने कितने लोगों से बातें कर लेता वो। आमीन। बिकॉज ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर को जाने, उससे प्यार को करें, क्योंकि वो खोए वो को ढूंढने के लिए आया, उनको बचाने के लिए आया। उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है हमको और आपको सुरक्षित रखने में, हमको और आपको बचाने में। मैं साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके पहले पद से, जिस किसी को मिले पढ़े। हाँ 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 हाँ। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे, और जब बस। धन्यवाद। लिखा हुआ है यहां पर, हम देखते हैं सब चुंगी लेने वाले और पापी, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। आप सोचो प्रभु के पास आ कौन रहा है? कौन आ रहा है प्रभु के पास में? पापी व्यक्ति। और लिखा हुआ सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। एक पवित्र लोगों की मंजलिस पापियों की मंजलिस से
और जो अपने आप को जगत का मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता कहता है, उसके प्रति मन के अंदर एक ऐसी धारणा को रखते हैं और इस बात को बोलते हैं कि ये तो पापियों के साथ में उठता बैठता है। उंगली उठ रही है, ये तो पापियों के साथ में उठता बैठता और खाता भी है। किसने उंगली उठाई? किसने उंगली उठाई? पवित्र लोगों ने, लिखा हुआ है, शास्त्री और फरीसियों ने क्या करा? उंगली उठाई। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। तो उनकी दृष्टि में यीशु कौन था? उनकी दृष्टि में यीशु कौन था? अरे भैया, उनकी दृष्टि में, आप बात को समझने की कोशिश करो। कहता ये पापियों के साथ में, यानी कि ये पापियों के साथ में बैठा है, यानी कि ये तो पवित्र इंसान है, अपने आप को नबी बताता है, हर चीज को जानने वाला है, हर चीज को पहचानने वाला, ये पापियों के साथ में कैसे उठ बैठ रहा है और उनके साथ में खाता पीता क्यों है? ये तो अन्य जाति हैं, ये तो सामरी हैं, ये तो छोटी जात है, ये बड़ी जात है, ये उद्यमी जात है, ये लड़ने वाली जाति है, ये वो वाले लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। इन लोगों के साथ में उठता बैठता और खाता पीता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। वैद्य को जरूरत किसको होती है? वैद्य की आवश्यकता किसको होती है? भले चंगों को कि बीमारों को? बीमारों को होती है। तो इसलिए यीशु को किसकी जरूरत थी? पापियों की, क्योंकि उनको जो बीमार पड़े हैं उनको चंगा कर दे। यीशु मसीह की जिंदगी का खास मकसद है बीमारों को जीवन देना, उनको चंगा करना। ठीक है ना? अब एक बात बताइए, वो बीमारियों से चंगा करता है, कैंसर से आजाद करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद करता है, हर एक तकलीफों से आजाद करता है, दुष्ट की शक्तियों से आजाद करता है। पीछे कारण और वजह क्या है? सिर्फ एक है कि हम उसको समझें और हम इसके पास में आएं। उसको समझें कि भैया, जिस बीमारी को मेरी कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सका, कोई वैद्य ठीक नहीं कर सका, कोई मनुष्य ठीक नहीं कर सका, कोई भगत ठीक नहीं कर सका, किसी प्रकार का कोई तांत्रिक विद्या ठीक नहीं कर सकी, लेकिन एक बार की प्रार्थना के द्वारा मैं चंगा हो गया। कुछ ना कुछ तो है, कुछ सच्चाई तो है यहाँ पर। तो सच्चाई को जब जाने बताने लग गए, तो यहाँ पर आकर के आप जैसे आकर के बैठे और जब वचन बांटा गया तो पता चला यीशु आपसे प्यार करता। चंगा मालूम क्यों करा? ताकि आप परमेश्वर को जानो, क्योंकि परमेश्वर को कोई नहीं जानता, इसीलिए इतने ढेर सारे ईश्वर बने हुए हैं। परमेश्वर को कोई नहीं जानता, इसीलिए इतने ढेर सारे ईश्वर बन करके खड़े हो गए। किसी ने कहा कि भैया काला वाला धागा पहनोगे तो सही हो जाओगे, किसी ने कहा पीला वाला पहनोगे तो सही हो जाओगे, किसी ने कहा नीला लगाओगे तो बुद्धि आ जाएगी, किसी ने कहा हरा लगाओगे तो नौकरी लग जाएगी, किसी ने कहा रंगीन लगाओगे तो वीजा मिल जाएगा, किसी ने सारे मिला करके ये कर लोगे, ऐसा कर लोगे तो लड़का पैदा हो जाएगा। ये भ्रांतियां फैलाने वाले हम मनुष्यों के बीच में से पैदा हुए हैं, क्योंकि उनको कमाई चाहिए, लेकिन जो जीवन देता है उसके पास कोई नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को तो सिर्फ चमत्कार ही चाहिए, उनको जिंदगी वाला नहीं चाहिए। जो जिंदगी बनाने वाला है, जिंदगी का देने वाला है, उसके विषय में नॉलेज किसको है? किसी को नहीं है। संसार में चलते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछो ईश्वर कौन है, क्या सोचते हैं ईश्वर के विषय में, तो सब 0 बटा सन्नाटा होंगे। ईश्वर को कोई नहीं जानता, अपने भगवानों को जानते हैं, उनके नाम से जानते हैं, उनके कामों से भी नहीं जानते होंगे। ईश्वर कौन है उसकी नॉलेज शायद हमारे पास में नहीं है। ईश्वर की नॉलेज हमें रखनी जरूरत है। जो ईश्वर को जान गया तो उससे उसी तरीके से बात करेगा। आपको मालूम है कि मैं मुख्य बंदा हूं, तो आप मुझसे आकर के बात करोगे, और यदि आपको नहीं मालूम कि इस पूरी कलीसिया के अंदर मुख्य बंदा कौन बैठा है, तो आप 50 लोगों से बात करोगे और अपने जी को खोल नहीं पाओगे, और पता नहीं कितने समय तक, कितने साल तक गुमराह रहो। लेकिन जिंदगी में एक बार यदि संपर्क एक मुख्य व्यक्ति से हो गया तो शायद आपके काम हल हो जाएं, शायद आपके काम हल हो जाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बाइबल हमको इस बात को सिखा रही है, हमको इस बात को समझने की जरूरत और आवश्यकता है कि उस परमेश्वर को जाने। अभी तक तो हम इधर उधर टहल रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ईश्वर को नहीं जानते हम। Who is God? God is a creator। जो क्रिएटर है वही जानता है। यदि मैंने साइकिल बनाई है और साइकिल की गड़बड़ियां जो भी उसके अंदर होंगी, मैं उसको ज्यादा अच्छी तरीके से जान सकता हूं। जिस काम को मिस्त्री नहीं कर पाएगा, उस काम को
उस साइकिल का मैन्युफैक्चर करने वाला बंदा बता देगा। ठीक उसी प्रकार से जिस काम को डॉक्टर नहीं कर पाता, उस काम को मैन्युफैक्चर करने वाला, अब बनाने वाला चंगा करता है। आमीन। जब डॉक्टर से लोग हाथ धो बैठते हैं, इंसानों से लोग हाथ धो बैठते हैं, भक्तों से, तांत्रिक विद्याओं से लोग हाथ धो बैठते हैं, तब घूम करके परमेश्वर के पास में आते हैं। कहां आते हैं? घूम करके परमेश्वर के पास में आते हैं, और तब उनको जिंदगी मिलती है। आमीन। तब उनको जिंदगी मिलती है, उससे पहले जिंदगी नहीं है। उससे पहले तो हम बाजार में घूम रहे हैं, बस पता कुछ नहीं, घूम रहे हैं, हमारा कोई गोल नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। कहां जाएंगे, क्या होगा? पैसा तो कमा लिया, बैंक बैलेंस तो इकट्ठा कर लिया, लेके जाओगे क्या साथ में जेब में रख के? जितना कमाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी, एक झटके के अंदर कार एक्सीडेंट के पूरा परिवार खात्मा, किसकी हुई? वो दौड़ तो रहे हैं पीछे। उतना करो जितना सही है, वरना टेंशन में जीवन जियोगे। बच्चे को इतना पढ़ा दिया कि वो पागल हो गया, बच्चे को इतनी छूट दे दी, इतनी छूट दे दी, इतनी छूट दे दी कि वो नशा करने लग गया। बच्चा कहीं बाहर जा रहा, पता भी नहीं करो कहां को जा रहा है, वो उसको उसके चक्कर में घर में पुलिस आ रही है, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते। बाइबल कहती है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं हर एक चीज को संभालने वाला हूं। इसलिए व्यवस्था भी रखी, पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, घर से बाहर जाते समय तू धन्य होगा, घर के अंदर आते समय तू धन्य होगा। घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत होगी, तेरे घर के भीतर तेरे बच्चे फलवंत होंगे, तेरी खेती फलवंत होगी, तेरे जानवर फलवंत होंगे, तेरे दास दासियां फलवंत होंगे, तेरे मित्र फलवंत होंगे, जिससे तू मिलेगा वो फलवंत होंगे। तभी जब तू मुझको जानेगा और मेरी आज्ञा का पालन करेगा। जब तू मुझसे दूर रहेगा तो घर पे जाते समय तू निराश होगा, घर के अंदर घुसते समय तू निराश होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री निराश होगी, तेरे घर के भीतर तेरे बच्चे निराश होंगे, तेरे दास दासियों में झगड़े होंगे, तेरे जानवर मृत्यु को देखने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं। बाइबल जो हमको सिखाती है ना, हम उसको सीखने में असमर्थ रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमको जल्दी से चंगाई चाहिए, बस हमको जल्दी से छुटकारा चाहिए, बस कितने हफ्ते और आना पड़ेगा, इतना प्रश्न होता हमारा, लेकिन सच्चाई को नहीं जानते। मालूम है, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के बगैर हम अधूरे हैं। हम परमेश्वर के बगैर अधूरे हैं और परमेश्वर हमारे बगैर अधूरा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन क्या हुआ, बड़ा अच्छा सा उदाहरण अभी मैं सुनकर के आ रहा हूं। नाक और आंख के अंदर एक जबरदस्त झगड़ा हुआ, हमारी रब की तरह। नाक और आंख में एक जबरदस्त झगड़ा हुआ, हमारी रब की तरह। आंख ने कहा बिल्कुल दिख मत जाना, नाक ने कहा बिल्कुल दिख मत जाना। आंख ने कहा ये कैसे आ गई, नाक ने कहा ये कैसे आ गई, इस पे तो हमारा अधिकार है। आंख ने कहा इस पे तो हमारा अधिकार है। झगड़ा बढ़ता गया, बढ़ते 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 एक दिन क्या हुआ, आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो गया। क्या हुआ, क्या हुआ, जोर से बोलो ना। आंखों से धुंधला दिखने लगा। डॉक्टर ने कहा चश्मा लगेगा। क्या बोला? चश्मा आया और नाक पर टिक गया। किसके ऊपर टिका? दुश्मन के ऊपर। किसके ऊपर टिका? नाक को आया गुस्सा, ए उठ, हटा यहां से। कहता बहन, बहन नाक, मेरी आंख खराब है, मुझे तेरी जरूरत है, ताकि तेरे बगैर कैसे काम चलेगा, हटा यहां से, हटा तुरंत। चश्मा उतार लिया। क्या हुआ? जोर से बोलो। चश्मा उतार लिया। अब क्या करे, आंख धुंधला दिखाई दे रहा है। आगे गई, ठोकर खा के गिरी, सबसे आगे नाक आई, नाक पे चोट लगी। क्या हुआ? नाक पे चोट लग गई। अब कर लो लड़ाई झगड़े का क्या फायदा हुआ? दोनों चोटिल हो गए। घमंड
अहंकार कभी किसी को बख्शता नहीं है, छोड़ता नहीं है, ध्यान रखना। यदि मिल करके काम करोगे तो आशीषित होगे, दूरियां बना करके काम करोगे तो आशीषित कभी नहीं हो सकते। बाइबल इस बात को कह रही है, विद्रोह करके तुम परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, बच्चे बन करके उसके पास में आओगे तो सब कुछ प्राप्त कर लोगे। जब परमेश्वर के सामने आकर के झुकोगे ना, उसके सामने आकर के सजदा करोगे, परमेश्वर मुझे माफ कर। मालूम है राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, ऐ खुदा तू ही सब कुछ है, मेरा घमंड खत्म कर दे। बहुत घमंडी था, घमंड के चलते जानवर बन गया था, जानवर की तरह चलने लग गया था। जब एक बार उठ करके उसने ऊपर निगाहें उठाई, पता नहीं कितने साल लगे होंगे उसके घमंड टूटने में, कितने साल। आखिरी में बोली दिया, तू ही यहोवा है, तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर की आशीष उसके पर आ गई। आमीन। उससे दूर होकर के हम कुछ नहीं कर सकते मेरे फ्रेंड। उससे मिल करके तो हम सब कुछ कर सकते हैं, उससे दूर होकर के कुछ नहीं कर सकते। बाइबल क्या कहती है, बड़ा अच्छा आज का शीर्षक है, बहुत अच्छा है। जब परमेश्वर के लोग मार्ग से भटक जाते हैं तब भी परमेश्वर उनको छोड़ नहीं देता। ये हम सब के लिए है कि परमेश्वर हमको छोड़ नहीं देता, वो हमारे साथ में है, वो हमको संभालना चाहता है, वो हमको बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के पास आए, उसके निकट आए, उसको पुकारें, उसको आवाज दें, ऐ खुदावन मैं तो तेरा हूं, मैं तेरी हूं। लेकिन घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसको पसंद नहीं है, अहंकार उसे पसंद नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शून्य होकर के जाइए। जब वो धरती पर आया ना तो शून्य होकर के आया। कैसा हुआ? शून्य होकर के आया। हम उसके पास शून्य होकर के जाएं। जक्कई ने जब अपनी जिंदगी को सौंपा ना तो अपने आप को शून्य कर दिया, आशीषित हुआ। आज ये अवसर है जगत के सब लोगों के लिए कि जो परमेश्वर के पास लौट करके आएगा वो जीवन पाएगा। आप सवाल कर सकते हो, तो शैतान भी बच जाएगा क्या? करो क्वेश्चन करो। शैतान भी बच जाएगा क्या? शैतान एक दूसरी टीम का राजा है, वो कभी समर्पण नहीं करेगा। अहंकारी, घमंडी और नफरत करने वाला और मारने वाला, वो कभी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं सुपुर्द करेगा, नहीं सौंपेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी साइड में बहुत बड़ी टीम है। शैतान को लगता है कि उसकी साइड में बहुत बड़ी टीम है, इसीलिए वो इंसान को किसी चीज में, किसी को किसी चीज में उलझा करके रखा है। कोई व्यभिचारी है तो कोई मोबाइल में घुसा हुआ, तो कोई किसी चीज में, तो कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। उसको पता है पक्का कि मैंने अपने लोगों को कैप्चर करके रखा है, ये यीशु के पास नहीं जाएंगे। लेकिन वो इस बात को भूल गया, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है। बेशक पापी नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा होगा तो पापी हाथ जोड़ते हुए प्रभु के पास में आएंगे। कुछ ऐसा होगा तो पापी नाक रगड़ते हुए प्रभु के पास में आएंगे। कुछ ऐसा होगा तो पापी अपने जीवन को समर्पित करने के लिए प्रभु के पास में आएंगे। जो संसार से नहीं होगा वो परमेश्वर से होगा, जो कहीं नहीं होगा वो यीशु के दर पे होगा, जो किसी से नहीं होगा वो यीशु के दासों से होगा। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर करेगा और कोई नहीं कर सकता। हमको शब्द निकालने आने चाहिए, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमको क्लेम करना आना चाहिए, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर के निकट आइए, उसके प्यार को समझिए, उसको जानिए कि वो हमसे और आपसे क्या चाहता है। वो मरा हुआ नहीं है कि आप उसकी फोटो पर हार चढ़ाएं या उसके सामने झुकें। वो जिंदा परमेश्वर है, सिर्फ दिख नहीं रहा है, बाकी सब एज इट इज है। आमीन। सिर्फ दिख नहीं रहा है, बाकी सब एज इट इज है। और बहुतों को दर्शनों में दिखता है, बहुतों से बातें करता है, वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। इसलिए जो सच्चाई पर विश्वास करेगा वो स्वाभाविक मृत्यु तो जरूर लेगा, लेकिन आत्मिक मृत्यु उसकी कभी नहीं होगी। वो आत्मिक जीवन में प्रवेश करेगा। जो आत्मिक मृत्यु प्राप्त कर गया, यानी कि परमेश्वर की नजर से जो गिर गया, तो वापस उठ नहीं पाएगा।
मौका जीते जी है, मरने के बाद में कोई मौका नहीं है। टाइम इज टुडे। डोंट गिव एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज मत दीजिएगा। टुडे इज द टाइम। आप वचन को सीखिए। बीमारी के लिए दुआ करने से पहले प्रार्थना करो, रोज घर में प्रार्थना करो। जितने आपसे बात करो, आपने सबने नया नियम ले रखा है या बाइबल ले रखी है, पढ़ो इसको। बच्चों को बैठा लो, पढ़ना नहीं आता, एक्सक्यूज मत दो कि पढ़ना नहीं आता। किसी को बुलाओ, बैठाओ पढ़ाने के लिए। आपके घर में पढ़ने वाला कोई नहीं है, पड़ोसी को बुलाओ, बहन पढ़ दे, बेटा पढ़ दे। वो पढ़ेगा ना, शायद पढ़ते पढ़ते उसका जीवन बदल जाएगा। ही इज गॉड, कैन डू एवरीथिंग। वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए ये अंदर से मन और तन दोनों चंगा रखो, काम परमेश्वर करेगा। नियत सुधरी और साफ रखो, काम परमेश्वर करेगा। परमेश्वर आपके साथ हो, आप सबकी सहायता करें, आप सबकी मदद करें। विश्वासी बने रहो और धर्मी बने रहो। परमेश्वर आप सबके साथ हो। दुआ करेंगे। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो आपने हम सबको दिया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हमको संभाला, हमको सुरक्षित रखा, इसलिए हम आपको थैंक्स कहते हैं। प्यार वचन से शिक्षित करा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सबों के साथ हो। हर एक जन वचन पर चलने वाला बने, विश्वास करने वाला बने, आशीषित हो और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। परमेश्वर कौन है वो जाने। अपने आप से परमेश्वर रचे ना, बनाए ना। जो परमेश्वर है उसकी खोज करे ताकि परमेश्वर उसको मिल सके। उसके जीते जी परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो सके। धन्यवाद प्यारे पिता, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।